आतंकियों को उनके बिल से निकालकर उनका सफाया किया जा रहा है। 48 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ हुई और 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए आतंकियों के नाम आसिफ, आमिर, यावर हैं। इससे पहले मंगलवार को भी 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में कुल 14 आतंकी थे, जिनमें से 6 आतंकियों का सफाया हो गया। बाकी बचे हुए 8 आतंकियों के लिए अब इलाके में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह तय है कि जल्द ही इन बचे हुए आतंकियों का भी सफाया होगा। आपको बता दें कि इनमें से कुछ आतंकियों का घर विस्फोट से पहले ही उड़ाया जा चुका है। ये आतंकी पाकिस्तान के आतंकियों को मदद मुहैया करा रहे थे, लेकिन ये छिपकर बच नहीं सके और सुरक्षा बलों ने आखिरकार इनका काम तमाम कर दिया। निस्त नाबूद होगा टेरर, चुन चुन कर एनकाउंटर। 6 को मारा, 8 की तलाश, आतंक का तय सर्वनाश। कश्मीर में शोपियां टू त्राल, आतंक का अंतकाल। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। चाहे देश के बाहर हो या फिर देश के अंदर, सेना ने ठान लिया है कि वो आतंकियों का सर्वनाश ही करेगी, और हो भी यही रहा है। 48 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 2 एनकाउंटर में 6 आतंकी मार गिराए गए। 14 आतंकियों की हिटलिस्ट बनी है, जिनमें से 6 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया है। जो 8 बचे हैं उनकी तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी 72 हूरों के पास भेज दिया जाएगा। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों का सफाया करने में लगी है। 48 घंटे के अंदर ही राज्य में दूसरी बार मुठभेड़ हुई और फिर त्राल में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया। सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों का नाटकीय फुटेज भी सामने आया। एक वीडियो में आतंकवादी कंक्रीट के खंभे के पीछे छिपा हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में असॉल्ट राइफल थी। दूसरे वीडियो में, जिसे दूर से फिल्माया गया है, आतंकवादियों को टूटे हुए शेड के अंदर छिपे हुए देखा जा सकता है। मरने से पहले एक आतंकी के अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करते हुए तस्वीरें भी सामने आई। इसमें आतंकी से मां ने बार बार सरेंडर करने को कहा। जिन आतंकियों को मारा गया है उनके नाम हैं आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट और आसिफ अहमद शेख। 2 दिन पहले मंगलवार को शोपियां में सेना के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी मारे गए थे। बुधवार को केलर से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। ये सारे हथियार आतंकियों के ही थे। मंगलवार को एहसान अहमद शेख, शाहिद अहमद कुट्टे और अदनान शफी डार को मार गिराया गया था। हिटलिस्ट में शामिल अब 8 आतंकियों की तलाश की जा रही है। इनके नाम हैं आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, आदिल रहमान डेंटो, हारिस नसीर, आमिर अहमद डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी, जाकिर अहमद गनी। इन 8 को भी जल्द मौत की नींद सुला दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकवाद का सफाया करने के लिए सीमा पार के बाद अब घर में प्रहार शुरू कर दिया है। यानी कश्मीर घाटी में छिपे आतंकियों को उनके बिल से निकालकर उनका सफाया किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत हमेशा से कहता है कि युद्ध की शुरुआत हम नहीं करते, लेकिन अगर हमें जरा भी छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ते नहीं। और यही हुआ। पहलगाम में हुई आतंकी घटना, 26 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद भारतीय वायुसेना जिस तरीके से कहर बनकर पाकिस्तान पर टूटी, उसकी तस्वीरें फिर दुनिया ने देखी। और पाकिस्तान आतंकियों के लिए मैयत पर आंसू बहाते हुए बेनकाब भी एक बार फिर से हो गया। लेकिन बचे हुए आतंकियों का खात्मा भी तय है, ये समझ लीजिए। दुश्मन के सीने पर प्रचंड प्रहार, भारत ने किया आतंक का संहार। सैन्य एयरबेस या आतंकी ठिकाना, हिंद की सेना का सटीक निशाना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात कही, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी एक नहीं सुनी और पाकिस्तान को कल्पना से बड़ी सजा दी। वैसी सजा
जिसकी पाकिस्तान और आतंकियों ने कल्पना भी नहीं की थी, यानी 9 आतंकी कैंपों का सर्वनाश और पाकिस्तान के 11 सैन्य अड्डों की तबाही। इसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ स्थगित हुआ है। आदमपुर एयरबेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ यही चेतावनी दी। पीएम मोदी ने हिंद की सेना की जमकर तारीफ की, क्योंकि हिंद की सेना ने पाकिस्तान को छकाया और पाकिस्तान का हर वार हवा में ही राख कर दिया। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हिंद की सेना के पाकिस्तान को पानी पिलाने और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के बाद पीएम ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने फिर कोई दुस्साहस दिखाया तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। सीज फायर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार के बाद ही भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित की है, लेकिन भारत हमेशा मुस्तैद है, हमेशा तैयार है। भारत दुश्मनों को याद दिलाता रहेगा कि ये नया भारत है, ये शांति चाहता है, लेकिन मानवता पर हमला होता है तो भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह से जानता है। हिंद की सेना है, आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा, आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। आतंक के महाविनाशक भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता और सीज फायर का क्रेडिट लेने के दावों को भी साफ तौर पर नकार दिया। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। As you are aware, we have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. पाक ने भुगती पहलगाम की हिमाकत, दुनिया ने देखी जय घोष की ताकत। दुनिया जान चुकी है
कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। भारत घर में घुसकर मारेगा और बचने का एक मौका भी नहीं मिलेगा। हालत तो यह है कि भारत के ड्रोन्स, मिसाइलों के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद नहीं आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।